अलग युक्तियों में जो पूर्व में टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स में वी हैड ऑलरेडी स्टडीड कि पी प्रकार का और एन प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है और क्या होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में होलों की संख्या अधिक होती है क्योंकि त्रिसंयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में थोड़ी देर पहले देखा आपने कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। यहां पर नाम है पी एन संधि डायोड। सोचने वाली बात है कि जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक दूसरे के पास लाएंगे तो संधि होगी, जंक्शन होता है, मीटिंग पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक की संधि के उपरांत ये एक डायोड बनता है, उसको हम पीएन संधि डायोड के नाम से जानते हैं। आप भली बात ही समझ रहे हो, पी में होलों की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन है लेकिन न्यूनतम है। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, होल हैं लेकिन कम है। तो जो ज्यादा होंगी, जिनका ज्यादा घनत्व होगा, वो इधर इधर जंक्शन पॉइंट संधि स्थल पर आगे जाएंगे। पी क्षेत्र के होल आगे जाएंगे, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव पास आ जाएंगे तो उनका उदासीनीकरण हो जाएगा। जितने छोटे से स्थल पर उन दोनों का, होलों का और इलेक्ट्रॉनों का उदासीनीकरण हुआ है, वहां पर एक खाली स्थान आ जाएगा और उस खाली स्थान को हम कहते हैं अपक्षय परत। वह जो खाली स्थान होता है वह इलेक्ट्रॉन और होलों से मुक्त होता है। सोचने वाली बात है, क्लियर हो गया होगा। पी में होलों की अधिकता थी, एन में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी। जब दोनों एक दूसरे के करीब आए, जो कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन और होल थे उनका उदासीनीकरण हो गया। उदासीनीकरण होने के उपरांत एक पतली सी खाई जैसी बन गई, जैसे हमारी चंदेरी के पास कटी घाटी है। जय माता दी, लेट्स रॉक। इधर का उस तरफ नहीं जा सकता, उधर का इस तरफ नहीं आ सकता। तो ऐसे ही यहाँ पर एक रोधी का विभव उत्पन्न हो गया। उस रोधी का विभव के कारण पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र में नहीं जा पाते और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में नहीं जा पाते। मतलब पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। ये आपके सामने पीएन संधि डायोड आ गया। प्रश्न है कि पीएन संधि डायोड क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं। पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के दोनों अर्धचालकों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है। दोनों के करीब लाने से संधि डायोड बन जाता है। संधि के उपरांत एक पतली सी परत बन जाती है। वो पतली सी परत को अपक्षय परत कहते हैं। इस अपक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, जो इलेक्ट्रॉन और होलों से स्वतंत्र होती है। इसके कारण रोधी का विभव उत्पन्न हो जाता है और इस रोधी का विभव के परिणाम स्वरूप पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र में नहीं जा पाते, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में नहीं जा पाते और इस प्रकार इनमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। इनके परिपथ चित्र की बात आती है तो ये त्रिभुज और ये खड़ी रेखा ये पी को दर्शाती है और ये एन को दर्शाती है। ये पीएन संधि डायोड का परिपथ चित्र हो जाता है। आप समझ रहे हैं, दो अर्धचालक मिलाए, कौन से, वो भी अशुद्ध, अशुद्ध भी कौन, पी और एन, तो संधि डायोड बन गया। सोचने वाली बात है, कोई चीज बनती है तो पक्की बात है उसका कोई ना कोई अनुप्रयोग भी होता है। हम इस बात को विचार कर रहे हैं कि इस पीएन संधि डायोड को बना लिया तो इसका उपयोग कहां होगा। इसका उपयोग होता है दिष्टकारी के रूप में। दिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर होता है। कई ऐसे उपकरण होते हैं जो 220 वोल्ट से नहीं चल पाते। 220 बहुत खतरनाक है, घरवाली बिजली है जिसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हमको डीसी करंट की जरूरत पड़ती है, बैटरी वाले की जरूरत पड़ती है। अब बैटरी हमारे पास हुई नहीं, हमारे पास तो एसी है। तो जब एसी को डीसी में बदलना है तो ऐसी स्थिति में हम किसका उपयोग करते हैं, दिष्टकारी। दिष्टकारी इसी पीएन संधि डायोड से बनता है। ये इसके बाद अगली बात है, पीएन संधि डायोड का अनुप्रयोग है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन और होल आगे नहीं जा पा रहे, इनमें धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही, ऐसी स्थिति में इनमें क्या किया जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको बैटरी से जोड़ दिया जाए। मतलब पीएन संधि डायोड में धारा का यदि आपको प्रवाह करवाना है तो दो प्रकार से करवा सकते हैं, एक तो अग्रअभिनति में, दूसरा पश्चाभिनति में। जब पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो पी को पॉजिटिव से जोड़ने पर पॉजिटिव का पॉजिटिव होलों पे प्रतिकर्षण होता है और जो
पर्थ पार नहीं कर पा रहे थे, अब ये होल पार कर जाएंगे। नेगेटिव का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण होगा, जो पर्थ पार नहीं कर पा रहे थे अब इलेक्ट्रॉन वो पर्थ पार कर पाएंगे, मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन और होल जल्दी से इस अक्षय पर्थ को पार कर लेंगे, मतलब धारा प्रवाहित होने लगेगी। ऐसी अभिनति को बिल्कुल आप प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकते हैं, इसका एक अभिलाक्षणिक बना सकते हैं। वोल्टेज और धारा में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एक कर्व आएगा, तो P को बैटरी के धन सिरे से और N को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो ऐसी अभिनति, और ऐसी अभिनति में अगर अभिनति में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ता है, वो कर्व के रूप में बढ़ता है। इसी पीएन संधि डायोड को जब आप कैसे लगा देंगे विपरीत, मतलब P को नेगेटिव से और N को किससे जोड़ देंगे, आप पॉजिटिव से जोड़ देंगे, तो ऐसी अभिनति पश्च अभिनति होगी। P में किसकी अधिकता है, होलों की, होल मतलब धन, तो धन आगे नहीं जाएंगे, आकर्षण के कारण पीछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे, आकर्षण के कारण पीछे जाएंगे। इस प्रकार अक्षय पर्थ पार करने की बजाय उल्टे चलने लगेंगे, उल्टे चलने लगेंगे तो धारा का मान बढ़ने की बजाय कम होने लगेगा। लेकिन यहां पर एक दोष उत्पन्न हो गया, जब वोल्टेज का मान बढ़ा रहे थे तो धारा का मान एकदम से कम हो गया। इसको जीनर ने देखा और इस भंजन को हम जीनर भंजन के नाम से जानते हैं। भाई जब अगर अभिनति में वोल्टेज बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन और होल पार कर रहे थे, कर्व आ रहा था, तो पश्चिम अभिनति में भी ये क्या आना चाहिए, वक्र आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वक्र ना आके धड़ाम गिरो, धारा वोल्टेज बढ़ा भी धारा धड़ाम गिरी। इस भंजन को जीनर भंजन कहते हैं। जीनर नाम के वैज्ञानिक ने देखा था, तो ये एक तरह से पीएन संधि डायोड में दोष हो गया। इस दोष को दूर करने के लिए जीनर नामक वैज्ञानिक ने एक नई डायोड बनाई, जिसे किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों, जीनर डायोड के नाम से जाना जाता है। जीनर डायोड में कुछ नहीं है, जो आपने डोपिंग से अशुद्धि मिलाई थी, प्री में संयोजी, एन में पंच संयोजी, उस डोपिंग के से त्रिसंयोजकता तत्व और पंच संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि को आप क्या कर दीजिए, और ज्यादा बढ़ा दीजिए। अशुद्धि बढ़ाने पर जो पीएन संधि डायोड है, जो किस अभिनति में जुड़ा हुआ है, पश्च अभिनति में जुड़ा हुआ है, वोल्टेज बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन और होल आकर्षित होंगे वो भी किस रूप में आ जाएंगे, वो भी कर्व के रूप में, वक्र के रूप में आ जाएंगे। तो हमें जैसा अग्र अभिनति में ग्राफ मिला था, वैसे ही हमें किस में मिल जाएगा, पश्च अभिनति में ग्राफ मिल जाएगा। अब हमारे सामने ये पीएन संधि डायोड आ गया। पीएन संधि डायोड समझ गए, और पीएन संधि डायोड में अग्र और पश्च अभिनति में धारा कैसे प्रवाहित की जाती है, हमें ये भी समझ में आ गया। किसी चीज़ को बना लें, कुर्सी को बना लें, बोर्ड को बना लें, माइक को बना लें, तो हमारा क्या अर्थ है, हमारा ये अर्थ है कि उस चीज़ का हम उपयोग कर सकें, यही हमारे लिए उपलब्धि होगी। इस पीएन संधि डायोड को हमने बना लिया, ये हमारे सामने आ गया सज धज के। अब हमने कहा इसका उपयोग तो करें, तो जब हमारे सामने पीएन संधि डायोड है और इसके उपयोग करने की बात आएगी, तो इस पीएन संधि डायोड का उपयोग हम करेंगे दिष्टकारी के रूप में, अर्थात वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दे, ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं, दिष्टकारी अर्थात रेक्टिफायर कहते हैं। पाउस। अब रेक्टिफायर जो होगा, तो ये अब पीएन संधि डायोड का उपयोग वाली बात आ गई। उपयोग जो होता है, इसका जो हम उपयोग करते हैं वो दिष्टकारी अर्थात रेक्टिफायर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब पीएन संधि डायोड का उपयोग रेक्टिफायर की तरह किया जाता है, तो ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी को काहे में बदल दे, डीसी में बदल दे, ऐसे उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। ऐसे उपकरण को क्या कहते हैं हम, दिष्टकारी, जो एसी को डीसी में बदल दे। लेकिन मेरे बच्चों, जब डीसी मिलेगी तो ये दो प्रकार की मिल सकती है, एक तो अर्ध तरंग डीसी और दूसरी पूर्ण तरंग डीसी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप एक पीएन संधि डायोड का उपयोग करोगे तो आपको अर्ध तरंग दिष्टकारी मिलेगा, और एक की जगह अगर आप दो पीएन संधि डायोड का उपयोग करोगे तो आपको पूर्ण तरंग दिष्टकारी मिलेगा। अब उपयोग कैसे करें, पीएन संधि डायोड को सौरभ कैसे लगाएं, कि ये जो पीएन संधि डायोड है, सिंपल सी बात है, ये अर्ध तरंग दिष्टकारी बना दे। तो इसके लिए आप एक ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करो। ट्रांसफॉर्मर में आपको याद होगा कितनी कुंडलियां होती थी, दो, एक प्राथमिक कुंडली होती थी और एक द्वितीयक कुंडली होती थी। एक पीक्यू हो गई, दूसरी आरएस हो गई। प्राथमिक कुंडली में आप इनपुट एसी अर्थात निवेशी प्रत्यावर्ती धारा को यहां से आरोपित करो,
और द्वितीयक कुंडली में आप एक पीएन संधि डायोड को लगा दो और पीएन संधि डायोड की के साथ में बीच में यहां पर एक प्रतिरोध लगा दो। प्रतिरोध से आपको क्या मिलेगी? आउटपुट, मतलब निर्गत डीसी। यहां से आप क्या कर रहे हो? इनपुट सिग्नल दे रहे हो, ठीक है, जूम कर दिया। इनपुट एसी दे रहे हो, इनपुट एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, और यहां से आपको आउटपुट डीसी प्राप्त हो रही है। सिंपल सी बात है। अब वो आउटपुट डीसी आप अर्ध तरंग कह रहे हो तो अर्ध तरंग के रूप में प्राप्त होगी। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम परिभाषा समझ गए कि ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दे उसे दिष्टकारी कहते हैं। दिष्टकारी दो प्रकार का हो गया, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। एक पीएन संधि डायोड का उपयोग करोगे तो अर्ध तरंग दिष्टकारी प्राप्त होगा। ऐसी विधि जिससे प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में बदली, इस विधि को कहते हैं दिष्टीकरण। क्या कहते हैं? ठीक है। प्राथमिक कुंडली से एसी दे रहे हैं, निर्गत कुंडली से, द्वितीयक कुंडली से एक पीएन संधि डायोड जोड़ रहे हैं, पीएन संधि डायोड के साथ एक प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, आउटपुट डीसी प्राप्त होगी। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्र दिया जा रहा है। धनात्मक ही जाएगा। 1 सेकंड में कितनी बार होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव? 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज अर्थात 50 हर्ट्ज होती है। तो हम तो बात करते हैं विद इन अ सेकंड की, सेकंड का भी 50वां हिस्सा। उसमें पहले धनात्मक चक्र गया, इधर से जाएगा, ये पूरी की पूरी प्राथमिक कुंडली धनात्मक हो जाएगी। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारों बार पेपर में आया है, हर बार पेपर में आया है। ये पूरा धनात्मक हो गया। इस द्वितीयक कुंडली का ये सिरा भी धनात्मक हो गया। ये धनात्मक हो गया तो पड़ोसी भी धनात्मक हो गया। प्रेरण के कारण ये धनात्मक हो गया तो ये ऋणात्मक हो गई द्वितीयक कुंडली। अगर पीएन संधि डायोड को आप देखेंगे तो पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव, और आप जानते हो प्रत्यावर्ती धारा का यहां धनात्मक चक्र चल रहा है। धनात्मक चक्र के लिए ये पीएन संधि डायोड अगर आप फोटो में देखोगे तो ये किस अभिनति में आ रहा है? अग्र अभिनति में। और अग्र अभिनति में क्या आउटपुट धारा मिलती है? बिल्कुल मिल गई। जय माता दी, लेट्स रॉक। अब प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा चक्र आया? धनात्मक चक्र गया, पूरा धनात्मक हो गया। ये धन ये ऋण हो गया। पीएन संधि डायोड अगर अभिनति में हो गया, अगर अभिनति में होने के कारण आउटपुट धारा मिल गई। अब प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्र गया तो ये पूरा ऋण हो गया। बात मत करो, ये पूरा ऋण हो गया, ये ऋण हो गया, ये धन हो गया। सिंपल सी बात है। और नेगेटिव चक्र के लिए आप पीएन संधि डायोड को दोगे तो पी नेगेटिव और एन पॉजिटिव, मतलब कौन सी अभिनति होगी? पश्चिम अभिनति में हेलो धारा नहीं मिलती, ना के बराबर मिलती है, इसलिए गैप। फिर कौन सा चक्र आएगा? फिर धन और फिर ऋण। फिर कौन सी अभिनति हो जाएगी? अगर अभिनति। अगर अभिनति में दोबारा धारा मिलेगी क्या? तो फिर मिल जाएगी। पश्चिम अभिनति में धारा मिलेगी क्या? तो धनात्मक चक्र के लिए आपको आउटपुट धनात्मक मिलता है। ऋणात्मक चक्र के लिए पीएन संधि डायोड पश्चिम अभिनति में होने के कारण धारा प्राप्त नहीं होती। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और पीएन संधि डायोड का उपयोग करने पर हमें डीसी अर्थात दिष्ट धारा तो प्राप्त होती है, लेकिन अर्ध तरंग दिष्टकार धारा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिष्टकारी को अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं करना बच्चा पार्टी। जहां तुमने एक लगाया, क्या डायोड, एक की जगह 2 लगा दो तो जी अर्ध तरंग की जगह आपको क्या मिल जाएगा? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए ये प्राथमिक कुंडली हो गई, ये द्वितीयक कुंडली हो गई। प्राथमिक कुंडली से आप एसी के देने का काम कर रहे हो। द्वितीयक कुंडली में एक डायोड D1 लगा दिया और नीचे एक डायोड D2 लगा दिया। बस ध्यान रखना है, जहां हमें केवल अर्ध तरंग दिष्ट धारा प्राप्त हो रही थी, अब अर्ध तरंग नहीं, हमको कैसी धारा मिलेगी? पूर्ण तरंग दिष्ट धारा मिलेगी। कैसे? कार्यविधि देखते हैं। कहां से मिलेगी? एक प्रतिरोध लगा दिया, यहां से आपको आउटपुट डीसी प्राप्त होगी। सबसे पहले कौन सा चक्र जाएगा? धनात्मक चक्र जाएगा। धनात्मक चक्र जाएगा तो ये पूरा धनात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, और ये जब ये धनात्मक और ये ऋणात्मक हो जाएगा तो डायोड D1 तो किस अभिनति में होगा? अग्र अभिनति में होगा। और डायोड D2 किस अभिनति में होगा?
पश्च अभिनति में होगा भैया ये देगा ये नहीं देगा, दोनों प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं। हमें तो आउटपुट चाहिए, जाने दे दी जाने नहीं दी, जिसने दी उसने ले ली। क्या आउटपुट मिल गया? अब कौन सा चक्र जाएगा? ऋणात्मक चक्र जाएगा तो ये पूरा कैसा हो जाएगा? ये ऋण हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? धन हो जाएगा। डायोड D1 किस अभिनति में दिख रहा है? पश्च। और डायोड D2 किस अभिनति में दिख रहा है? अग्र। तो कौन देगा कौन नहीं देगा? D1 नहीं देगा, D2 कोई तो दे रहा है ना। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? प्रतिरोध से। तो ऋणात्मक चक्र में भी हमें निर्गत धारा समझ चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र के लिए हमें निर्गत दिष्ट धारा प्राप्त हो रही है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा पूर्ण तरंग दिष्ट धारा में बदल जाएगी। ऐसे उपकरण को अपन क्या कहते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी।